तो एक गरीब शौहर की बीवी अपसेट होकर अपनी जिंदगी गुजारते हुए अपने शौहर से कभी कभी शौहर की ताकत से ज्यादा का मुतालिबा कर बैठती है। आप अजीब इंसान हैं, फलां का मकान देखिए, फलां कितना कमा लेता है, फलां अपनी बीवी को कितने जेवरात दिलाता है, आप है कि कभी कोई चांदी की चीज भी लाकर मुझे नहीं दिए। ये कैफियत शुरू होती है झगड़े के लिए, और यहीं से शौहर जो है उसकी पोजीशन ये होती है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, या अपसेट हो जाता है, या गमगीन हो जाता है। नतीजा यहां तक पहुंच जाता है कि कभी कभी यही तू में और नोक झोंक के अंदर शौहर ये कह बैठता है कि भाई मैं तो जो हूं जितना कर सकता हूं करता हूं, वरना तुमको जहां जाना हो जाओ, और फिर उसके मुंह से वर्ड निकल जाता है। अब इसे हम कुरान की रोशनी में समझते हैं। इस किस्म का मुतालिबा, इस किस्म का डिमांड क्या इसके हवाले से कुरान मुकद्दस के अंदर कोई नजीर मिलती है, कोई मिसाल मिलती है? तो आइए मैं सूरतुल अहज़ाब की एक आयत करीमा आपके सामने पेश करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बाहयात और निकाह में जब 9 अज़वाज थी, उम्मुल मोमिन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल हो गया था। तो 9 अज़वाज जो एट ए टाइम थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ुहद की जिंदगी पसंद फरमाते थे। जौ की रोटी पसंद फरमाना, पेवन वाला लिबास पसंद फरमाना, और बड़ी सादगी से जिंदगी गुजारना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। यहां तक कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाहु अकबर, कि कभी कभी तो ऐसा होता कि 1 महीने तक हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। यह सिचुएशन थी। लेकिन फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ा करम फरमाया, खूब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मालो जर लोग ला करके देना शुरू करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी सखावत, सरकार सब लुटा देते थे, कुछ नहीं रखते थे, बस बकदरे जरूरत घर वालों के लिए रखते थे, बाकी सब लुटा देते थे। तो एक मर्तबा उम्महातुल मुमिनीन ने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डिमांड की, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इतना सब कुछ आता है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता फरमाएं, ताकि हम भी अच्छे लिबास और बाकी चीजें जो है वो इस्तेमाल करें। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर यह डिमांड गिरा गुजरा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हो गया कि मैं तो सबको ज़ुहद की तालीम देता हूं, सब्र व क़नाअत की तालीम देता हूं, और मेरी बीवियां मुझसे ये कह रही हैं और ये डिमांड कर रही हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे, अपसेट थे। ऐसे में सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। बहुत गौर से सुनिएगा, ये समझने की बात है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए तो ये बात याद रखें कि किसी गमगीन को, अपसेट रहने वाले को हंसाना और उसको फ्रेश करना, ये भी सहाबा की और हुजूर की सुन्नत है। तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग पर थोड़ा सा बोझ महसूस किया तो समझ गए कि उम्महातुल मुमिनीन ने कोई सब डिमांड की होगी या कोई बात हुई होगी।
इसलिए कि उनकी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी हुजूर के निकाह में थी। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ आप कबीदा खातिर लग रहे हैं, दिल आजुर्दा लग रहे हैं, क्या सरकार कुछ आपकी अज़वाज ने कुछ मुतालिबा तो नहीं किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हां कहा। अब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी भी अक़द में थी हुजूर के, तो जाते अपनी बेटी को समझाने के लिए, लेकिन पहले उन्होंने यह जरूरी समझा कि मैं मेरी बेटी को समझाने जाने से पहले हुजूर को पहले खुश तो कर दूं, जरा सरकार का बोझ हल्का कर दूं। तो अब देखिए क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे आपकी अज़वाज ने मुतालिबा किया और आप अपसेट हो गए। अगर मेरी बीवी मुझसे मुतालिबा करती तो उसका सर फोड़ डालता। सरकार मुस्कुरा उठे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे। उसके बाद परवरदिगार जल्ल जलालहू की तरफ से वही इलाही का नुज़ूल होता है। अब गौर से सुनिए, और जितनी मेरी बहनें ख़वातीन इस्लाम घर में सुन रही हों या दुनिया भर में जहां जहां भी देख रही हों, सुन रही हों, वो बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जब अपसेट हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने तसल्ली भी अता फरमाई और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सामान्य तस्कीन नाजिल भी फरमाया। अब रब ने हुजूर से फरमाया, क्या फरमाया? या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर देने वाले नबी, ए गैब की खबर देने वाले, कुल li अज़वाजी, अपनी बीवियों से फरमा दे, ऐ गैब की खबर देने वाले अपनी बीवियों से फरमा दे। क्या फरमा दे? गौर से सुनिए, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी आसाइश चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ दूं। आओ, मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ दूं। अब उसके बाद क्या फरमाया? इसलिए कि आप भी तजस्सुस में होंगे कि ये क्या बात है, क्या डिमांड करने पर छोड़ देने की बात? लेकिन कुर्बान जाइए, आगे जो कुरान ने फरमाया उसे सुनिए। रब इरशाद फरमाता है, वइन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फइन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह तुम्हारी नेकी वालियों के लिए बड़ा अज तैयार कर रखा है। दो चॉइस हुजूर ने अता फरमाई, दो पसंद अता फरमाई। अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह छोड़ दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत चाहती हो, आखिरत का घर चाहती हो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नेकी वालियों के लिए बड़ा अज तैयार कर रखा है। अब यहां आप समझें, जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी अज़वाज के पास पहले नहीं गए। जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज्यादा ज़हीन,
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा थी और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनके पास हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, आयशा, सारी अज़वाज ने मिलकर के जो मुझसे मुतालबा किया था उसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की तरफ से ये आये करीमा नाजिल हुई है। तो ए आयशा, अब तुम चाहो तो मालो जर और दुनिया की जीनत इख्तियार कर लो, और चाहो तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को इख्तियार कर लो। ये मैं तुम्हें दोनों का इख्तियार देता हूं, दोनों का इख्तियार। लेकिन ए आयशा, जल्दी जवाब मत देना, तुम चूंकि उम्र में छोटी हो ना, तो जाओ पहले अपने माँ बाप से मशवरा कर लो कि हुजूर ने मुझसे ये फरमाया। कुर्बान जाइए, सोसाइटी के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अजीम जहन रखते हैं और तरबियत का कितना अजीम पहलू उजागर होता है कि एक औरत अपने शौहर से इस किस्म का डिमांड करे तो वो अगर हो सकता है कि कम अक्ल हो, लेकिन उसे माँ बाप से एडवाइस देने के लिए हुजूर भेजकर ये बताना चाहते हैं कि माँ बाप को भी औलाद को कैसा जहन देना चाहिए। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसने हुजूर का अखलाक पाया हो, जैसे हुजूर ने फरमाया, आयशा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, चाहो तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को पसंद करो, और चाहो तो दुनिया और उसकी जीनत को पसंद करो। और इस सिलसिले में जवाब देने में जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से पूछ लो। उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर को देखा और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, मुझे इस सिलसिले में अपने माँ बाप के मशवरा लेने की क्या जरूरत है? सुनिए हुजूर, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार कर लिया, इख्तियार। फिर उम्मुल मोमिनीन कहती है, हुजूर, लेकिन ये बात जो मैंने कही है ना, आप सारी अजवाज से वही सवाल करें, लेकिन सरकार आप ये न बताइएगा कि मैंने आपसे क्या कहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सबका भला चाहने वाला हूं। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बहैसियत रसूल भी हैं और बहैसियत शौहर भी हैं। अल्लाह अकबर। और सामने उम्महातुल मुमिनीन बहैसियत बीवी हैं, लेकिन जब उनके सामने शौहर को इख्तियार करना और मालो ज़र के इख्तियार करने की बात आई तो उम्मुल मुमिनीन ने जवाब दिया, मालो ज़र नहीं चाहिए, हमें हमारा शौहर काफी है और अल्लाह उसके रसूल हमारे लिए काफी है। तो वो औरतें जो डिमांड करती हैं और उस डिमांड की वजह से अपने शौहर को अपसेट करती हैं, अपने शौहर को सताती हैं, अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती हैं, उन्हें चाहिए कि वो उम्महातुल मुमिनीन के नक्शे कदम पर चलकर इस फैसले पर राजी रहें कि हमें मालो ज़र मिले या न मिले, हमने जिसके साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया है, जिएंगे तो उसके साथ और मरेंगे तो उसके साथ मरेंगे। इसे ज़हन में रखना। वो रसूल जिनकी शान इतनी अर्फ़ो आला कि अपने रब से डायरेक्ट हम कलाम हो, और जिनको खुदा पढ़ाए और ऐसा पढ़ाए कि खुदा खुद फरमाए, सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जिनकी दुआएं तो अपनी जगह पर, तवज्जो चाहूंगा, जिनकी दुआएं तो अपनी जगह पर, जिनके इशारे से मौला किबला बदल दे, इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दे, उस रसूल की दुआओं का क्या कहना। लेकिन कुर्बान जाइए, फैमिली लाइफ को सरकार इस्टेब्लिश करने के लिए एक अच्छी बीवी के हवाले से कितना अजीम पैगाम देते हैं, कितना अजीम पैगाम। मैं आपसे पूछता हूं, पहली वही नाजिल हुई, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई,
उस वही के नुज़ूल के बाद जो हुजूर पर कपकपी तारी हुई और कैफियत तारी हुई, उस कलाम इलाही के बोझ की वजह से, उसकी ताकत की वजह से, तो सच बताइएगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस कैफियत का तज़किरा किससे किया? तो हुजूर ने इसका तज़किरा अपनी बीवी से किया। तवज्जो चाहूंगा, अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया और जाकर कहते ज़म्मिलुनी ज़म्मिलुनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। सरकार अर्ज कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ? सरकार ने अर्ज किया कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी जान हलाक ना हो जाए। इतना सुनना था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौरन अर्ज करती हैं, आपको आपका रब कभी ज़ाय नहीं फरमाए, इसलिए कि आप तो सिले रहमी करने वाले हैं, गमजदों के गम को दूर करने वाले हैं। अब ये सारे तारीफी कलिमात उन्होंने कहे और फिर उम्मुल मोमिनीन हुजूर को लेकर वरका बिन नौफिल के पास पहुंची। अब यहां से समझ में क्या आया? एक बीवी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करे कि शौहर जब टेंशन में हो तो वो अपनी टेंशन का तज़किरा किसी से करे या ना करे, वो अपनी बीवी से जरूर कर दे। और बीवी ऐसी हो कि शौहर के टेंशन को सुनने के बाद शौहर से मुंह न चिढ़ाए, बल्कि शौहर के टेंशन को दूर करने के लिए ऐसे कलेमात कहे जिसे सुनने के बाद दिल का बोझ हल्का हो जाए, दिल का बोझ हल्का हो जाए। आज टेंशन बढ़ाने वाली औरतें हैं, कम करने वाली कम। अभी मॉरिशस में एक नया कपल मेरे पास दुआओं के लिए हाजिर हुआ कि हमारे लिए नई जिंदगी के लिए आप दुआ फरमाएं। मैंने कहा बस 2 जुमले कह देता हूं, मेरे बच्चों तुम इसे याद रखो, 2 जुमले बस, इसे तुम याद रखो। का हुजूर फरमाए, मैंने कहा कभी भी पिक्चर में और सीरियल में जैसी मैरिज लाइफ गुजारते हैं ना, उसको कभी फॉलो मत करना। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो हुजूर की जिंदगी को फॉलो करना। तुम्हारी जिंदगी में कभी बेचैनी नहीं आएगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी बेकरारी नहीं आएगी और लाखों का ड्रेस पहनने का जज्बा नहीं होगा। जो मिलेगा तुम सब्र शुक्र करने के साथ, सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे। इसे ज़हन में रखें। मैं आज आप सबको भी इस इज्तिमा के जरिए ये पैगाम देता हूं, अपनी घरेलू जिंदगी, आईनी जिंदगी, मुआशरती जिंदगी अगर पुरसुकून गुजारनी है तो खुदा के लिए ये हीरो हीरोइन और ये आर्टिस्ट लोगों की जिंदगी को देखकर अगर फॉलो करोगे ना, सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बचने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आप देखें गम सरकार ने किससे शेयर किया? सय्यदुल अंबिया, अल्लाहु अकबर। लेकिन मिसाल पेश कर रहे हैं कि मैं रसूल होकर, रब का करीब होकर, इतना करीब कि 2 कमानों का फासला रह गया तो हुजूर इतने करीब हुए, लेकिन अपने गम को शेयर कर रहे हैं तो अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवी से तज़किरा कर रहे हैं। अब देखें सहाबियात की पोजीशन क्या थी। वो अपने शौहर का तज़किरा जब किसी के सामने करती तो किस अंदाज से करती? तो हदीस मुबारका में है, सहाबियात जब अपने घर वालों के सामने अपने शौहर का तज़किरा करती तो कहती काला सय्यदी, मेरे सरदार ने ये कहा। एहतराम देखिए, मेरे सरदार ने ये कहा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और एक ख़वातीन इस्लाम जो पसे पर्दा सुन रही हैं, उन्हें चाहिए कि अपने शौहर का तज़किरा घर वाले या अपनी सहेलियों के दरमियान करें तो एहतराम के साथ किया करें।
जब आप एहतराम से बात करोगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मालूम है? कोई लड़की या कोई सहेली आपको मिसगाइड नहीं करेगी, वो पहले ही समझ जाएगी इसके दिल में शौहर का बड़ा एहतराम है, इसके दिल में शौहर का बड़ा एहतराम है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज का ख्याल रखें। अब झगड़े के असबाब क्या बनते हैं, तो ये इब्तिदाई चीजें मैंने आपको बता दी। और एक औरत को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे तलाक तक की नौबत न पहुंचे, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर में एक सबब औरत की तरफ से मर्द को गुस्सा दिलाने के लिए यह भी होता है कि वो शौहर को इग्नोर करती है और दूसरों को प्रायोरिटी में रखती है और अहमियत देती है। ये एक बहुत बड़ा सबब है। मिसाल के तौर पर शौहर दिन भर मेहनत करके शाम को घर आने वाला है, तो वो रात को किसी के साथ चैटिंग में लगी हुई है या किसी के साथ फोन में लगी हुई है। शौहर आया, उसकी किसी चीज का उसे ख्याल नहीं, वो अपने काम में लगी है। अगर घर को बसाकर सुकून के साथ जिंदगी गुजारनी है तो बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जो शादीशुदा हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो अपने शौहर को अहमियत दें, इग्नोर न करें। मिसाल के तौर पर आप फोन पर बात किसी से कर रही हैं और पीछे से आपका शौहर का कॉल आ रहा है, आप फौरन जिस किसी से, चाहे अपनी मां से बात कर रही हो, चाहे अपने बाप से बात कर रही हो, आप फौरन उनको होल्ड पर रख दीजिए और शौहर के कॉल को फौरन रिसीव कीजिए। और फिर चाहे उसमें जितना भी वक्त बात करने में गुजर जाए, आप उसकी परवाह न कीजिए। अगर आपने उनके कॉल को इग्नोर किया और अपने काम में लगी रही, बस वो झगड़े का आगाज शुरू हो जाता है, झगड़े का आगाज हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। आप अपनी सहेलियों को, घर वालों को ताकीद से बता दें कि जब हम घर पहुंच जाएं, हमारे शौहर के घर पे आने का वक्त हो, मेरे घर पे कभी भी आप रात को फोन न करें, मेरे शौहर इतने बजे आ जाते हैं, मुझे उनका ख्याल रखना जरूरी होता है। टेंशन पैदा नहीं होगा, आप अटेंशन रहेंगी तो टेंशन पैदा नहीं होगा। जहां आपका अटेंशन नहीं होगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। और ये माओ को भी सिखाना चाहिए, बाप को भी सिखाना चाहिए। एक बड़ी मिस्टेक लड़कियों से यह भी हो जाती है कि शौहर की तरफ से अगर कुछ ज्यादती या तकलीफ होती है तो कभी वो अपने शौहर के दोस्तों से शेयर करती हैं, कभी किसी अजनबी से शेयर करती हैं, और वो उस चीज का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करता है। नतीजतन बात तलाक तक की पहुंच जाती है और फिर जिसे खैर खा समझकर अच्छी खासी जिंदगी को औरत ने तबाह कर दिया, पता चला कि चंद दिनों के बाद वो फूल को मसल करके उसने फेंक दिया। अब न ये इधर की रही न उधर की रही। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अपने शौहर की बातों को अमानत रखो। और यहां खास तौर पर हमारी कम्युनिटी में, मेमन कम्युनिटी में, एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि दोस्त दूल्हे के साथ होते हैं और दोस्त लड़कियों के, सहेलियां लड़कियों के साथ भी होती हैं, और फिर दूसरे दिन उससे पूरी रात के वाकयात पूछते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम फरमाया। अगर कोई लड़का या लड़की अपने शौहर के साथ, कोई औरत या कोई शौहर अपनी औरत के साथ शब बसर किया हो या की हो और रात के वाकयात उसे अगर अपनी सहेलियों या किसी के सामने आया करे तो सरकार ने इसे हराम फरमाया है, इसे हराम फरमाया है। तो इससे गुरेज करना चाहिए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
तलाक के एक सबब के अंदर, असबाब में से एक सबब यह भी होता है बदगुमानी, मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई कुछ कहता है किसी के बारे में कह रहा हूं, समझते हमारे बारे में जैसे, और ये खास तौर पर ज्वाइंट फैमिली के अंदर होता है। मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, अगर आप कहें तो सुना दूं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन मौजू की मुनासिबत से थोड़ा सा है। एक पढ़ी लिखी लड़की थोड़ा सा दीन जानती थी, उसकी शादी हुई। शादी के बाद उसने अपने शौहर से कहा कि मैं तो शरीयत के मुताबिक आपके साथ जिंदगी गुजारूं। शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, मैं भी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। कुछ दिन गुजरे तो बीवी ने कहा देखिए आपके माँ बाप की खिदमत जो है ना मुझसे नहीं हो सकती, और शरीयत के एतबार से आपके लिए जरूरी है कि मुझे अलग से घर में रखें और मेरे हुक्म को आप अदा करें, मुझसे आपके माँ बाप की खिदमत बिल्कुल नहीं हो सकती। अब शौहर सटपटा गया, करूं तो क्या करूं, और परेशान होकर के सोचा कि चलो मुफ्ती साहब के पास जाऊं। लेकिन आज का दुनियादार लड़का होता ना, एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, कौन मुफ्ती साहब के पास जाता है, चलो गूगल पे जाके सर्च करते हैं क्या इसके बारे में। तो वो गूगल के पास नहीं गया, वो मुफ्ती साहब के पास गया। मुफ्ती साहब ने कहा भाई बीवी ने जो बात कही है वो तो ठीक तो है, लेकिन अब तुम्हारे मसले का हल क्या? कहा हज़रत आप बताएं, मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। कहा ठीक है, मुझे एक मसले का हल समझ में आ गया। कहा क्या? कि तुम अपनी बीवी को जाकर के कहो कि भाई ठीक है तुम्हारी बात सही है, तो मैं तुम्हें अलग घर दिला देता हूँ, लेकिन अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को भी तो नहीं छोड़ सकता ना, तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ ताकि वो बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत करे। अब बीवी सटपटा गई। उसने कहा कि भाई ये भी तो शरीयत ने इजाजत दी है दूसरी शादी की, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। अब बीवी सटपटा गई, 2 दिन तक चुप रही, तीसरे दिन कहती है आपके माँ बाप की खिदमत करना ये भी तो सिले रहमी है ना, आप दूसरी शादी मत कीजिएगा, मैं इनकी खिदमत। तो ऐसे मामलात होते हैं, घर के अंदर ऐसी चीजें आया करती हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे बड़ा मसला आता है ज्वाइंट फैमिली में। अब ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, झगड़ा कभी मियां बीवी के दरमियान नहीं होता, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन कभी ननद की वजह से दोनों में अपसेट, कभी देवर या जेठ की वजह से अपसेट, कभी साले की वजह से अपसेट, तो जरिया कोई तीसरा बनता है जिसकी वजह से ये खाना जंगी शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में एक औरत को जिस कानून को पेश नजर रखना चाहिए वो ये है कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हुर्मत मुसाहिरत, यानी जो ऐसे रिश्ते जिनको हराम फरमाया है उसमें हुर्मत मुसाहिरत भी है। हुर्मत मुसाहिरत किसे कहते हैं? ससुराल वालों से जो रिश्ते बनते हैं उनमें बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे निकाह हराम है। हराम इसके लिए कि वो ताजीम के लायक हैं। तवज्जो चाहूं, वो किसके लायक है? ताजीम के लायक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहू के लिए ससुर की ताजीम जरूरी है। अब लड़की ने ससुर के बेटे से शादी कर ली है, यानी जो ससुर है उसके बेटे, जिसके बेटे से शादी की है, अब वो लड़की उसके बेटे के बाप से तो शादी नहीं कर सकती ना, उस बेटे के बाप से, इसलिए कि वो क्या हो गया? हुर्मत मुसाहिरत उसके एतबार से। अब क्यों? इसलिए कि वो लायक ताजीम। अगर इस रिश्ते के एतबार से औरत ये समझ ले कि जो रिश्ते मुझ पर हराम करार दिए गए हैं शादी के बाद, जिनकी हुर्मत मेरे लिए लाजिम है, तो ये हुर्मत की वजह उनका एहतराम है। अगर वो बच्ची उस एहतराम को बजा लाए तो घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो तो कुछ और समझती है, सास ही समझती है और सास उसे बहू ही समझती है। मैं एक छोटा सा सवाल अर्ज करूंगा, दुनिया की हर सास को चाहिए कि वो अपनी बहू के लिए वैसा ही सोचे जैसा वो अपनी बेटी के लिए सोचती है।
मिसाल के तौर पर अगर बेटी की कोई गलती हो जाए तो उसे दुनिया में उछालती नहीं है, पर्दा डाल देती है। बहू भी तो तुम्हारी बेटी की तरह है, अगर तुम उसकी गलती पर भी पर्दा डाल दोगे तो रिश्ते में कभी खटास पैदा नहीं हो। और दूसरा यह है कि हर सास को चाहिए कि जो हुकूक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने एक बीवी को दिए हैं शौहर से मुताल्लिक, उन हुकूक की अदायगी के लिए उसे आजादी दी जाए, उसे फ्रीडम दिया जाए और मियां बीवी की जिंदगी आराम से गुजरे। उसके लिए एक मां बड़ा कलीदी रोल यानी सास बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकती है। अब बीवी की मां का रोल भी बड़ा खतरनाक होता है। जहां सास में और जहां ससुराल के अंदर थोड़ी सी अनबन की बात आई और बच्ची ने अपनी मां से कंप्लेन की, मां मुझे इतना सताया जाए, तो मां चढ़ाना शुरू कर दी थी, बेटा फिक्र मत करना, तेरे बाप का घर खुला हुआ है, तेरे बाप के पास कमी नहीं है। माअज़ल्लाह मिन ज़ालिक, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? तुम उसे समझाओ, उसे निभाने की ताकीद करो, उसे आफ़ दरगुजर की तालीम दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से नाशनाई की बुनियाद पर आज की बहुत सारी माएं अपनी बच्चियों की जिंदगी को तबाह करती है, बर्बाद करती हैं और अपने घर बुला करके बिठाकर फिर शौहर को अकेला रहने पर और तलाक पर मजबूर करने पर उसे आमादा कर देती है। तो हर मां को चाहिए कि अपनी बच्चियों को शह न दे बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में क्या तालीम देते हैं और रब्ब कदीर जल्ल जलालहू क्या तालीम देता है कि जब इस किस्म का घरेलू माहौल हो कि कहीं से ज्यादती हो रही है, कहीं से तुम्हारा हक मारा जा रहा है, तो अब तुम्हें रहना है ना। मेरे सामने एक वाकया आया, मैं उसी वाकये के रोशनी के अंदर रिश्ते को निभाने के हवाले से बताऊं। एक बच्ची की शादी हुई, बड़ी नेक बच्ची, बड़ी परहेजगार बच्ची, लेकिन वो कोशिश करती कि किसी भी तरीके से सास को खुश रखे, शौहर को खुश रखे, फैमिली के सबको खुश रखे, ससुराल वालों को, लेकिन कोई ना कोई मामूली चीज पर ससुराल वाले गुस्से में आ जाते। शादी के कुछ महीनों के बाद उस बच्ची का मुझे फोन आया, वो मुझसे कहने लगी, हजरत मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रखूं लेकिन रख नहीं पाती और बहुत घर में किटकिट होती है, बहुत घर में किटकिट होती है, हजरत आप मुझे कोई नुस्खा बताएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि बेटा ये बताओ तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करता है? हजरत उसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। मैंने कहा तुम उस घर में रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? हाँ हजरत रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कड़वी दवाई तुमको दे रहा हूं, पीने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, नेकी और बुराई दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिय अहसन, तुम अच्छे अंदाज में अपना डिफेंस करो। कौन से अंदाज में? अच्छे अंदाज में। मिसाल के तौर पर अगर सास कहती है कि नमक ज्यादा हो गया, अम्मी इंशाल्लाह आइंदा में पूरा ख्याल रखूंगी। और अगर कहे क्या रोज टिक टिक करते हो, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, इसमें क्या टेंशन की बात है? नहीं, कुरान कहता है इदफा बिल्लती हिय अहसन, अच्छे अंदाज में डिफेंस करो, अच्छे अंदाज में। मैंने कहा बेटी तुमको एक ही रोल प्ले करना है और तुम ये समझ लो वो सास है, वो जरूर तुम पर ज्यादा तुमसे जो है वो चिल्लाकर बात भी करेगी, शौहर भी है तुमसे चिल्लाकर बात कर सकता है, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारनी है तो तुम अपना डिफेंस अच्छे अंदाज में करो। इतना करना तुम्हारा काम है।
और बाकी का काम कुरान कह देता है कि फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, तुम्हारे और उसके दरमियान जो अदावत थी अल्लाह उसे जिगरी दोस्ती में तब्दील फरमा देगा।